प्यारे साथियों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। और बहुत सारे बच्चों का सिर्फ एक ही क्वेश्चन मुझसे लगातार बार बार कि सर कोई वीडियो आप नहीं लेकर आए, क्या सीटेट का एग्जाम होगा दिसंबर में, नहीं होगा? सबसे बड़ी प्रश्न जो है वो अभी तक यही बना हुआ है। और आप जानते हैं कि जो जुलाई वाला सीटेट होना था इस बार वो भी नहीं हुआ है। और यहां तक कि कोई भी जो एनसीईआरटी है, जो आयोग है, उसकी तरफ से एक नोटिस जारी करके ये तक नहीं बताया गया कि हम परीक्षा लेंगे तो कब लेंगे, जब बच्चों तुम्हारे सामने कोई है ही नहीं टारगेट कि हाँ हमारा पेपर तब होगा, इस बार होगा, नहीं होगा, 26 में होगा, 28 में होगा। यानी कि ना तो आयोग के कोई कान पर आवाज जा रही है, ना सरकार के पर तो जाती नहीं है, आप जानते हो। तो लंबे समय से बच्चे एक ही मैसेज कर रहे हैं कि सर अभी तो फॉर्म आ रहे हैं। अब आप देखोगे अभी हाल ही में DSSB की वैकेंसी आई है, PRT TGT की बहुत सारी वैकेंसी है, ठीक है, EMRS की वैकेंसी आई है। अगर ये जुलाई वाला सीटेट करा लेते और समय से रिजल्ट आ जाता तो हो सकता है बच्चा इनमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाता। BPSC TRE 4.0 आना है, लेकिन बच्चे के पास सीटेट नहीं है, ठीक है। तो उनके सामने तो वैकेंसी है, तो भैया तुम टेट नहीं करवा रहे हो। कम से कम टेट अगर जुलाई वाला होता तो बच्चों के सामने ये ऑप्शन होता कि वो फॉर्म भर सकता है। बच्चे के पास मान लो एक बार दिया किसी ने, नहीं हो पाया, या बच्चा नया है, अभी पास आउट हुआ है, उसके पास यानी कि टेट ही नहीं है, तो फिर वो परीक्षा आगे दे कैसे, फॉर्म कैसे भरे? तो बहुत सारे बच्चों के यानी कि ऐसे प्रश्न है कि सर हम तो एलिजिबल हैं सारी चीज़ों से, लेकिन टेट नहीं हुआ तो हम तो आगे फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं। वो DSSB में भी दिक्कत आ रही है बच्चों को, और आप जानते हैं EMRS आया है और आगे KVS आने वाला है, ठीक है भाई। तो KV में भी सेम समस्या आएगी कि सीटेट नहीं है, क्योंकि सीटेट का अब भी आप देखते हो जनरली कि अगर दिसंबर में सीटेट होना होता है तो उसका नोटिफिकेशन सितंबर के महीने में आ जाता है। तो फिर क्या सर इस बार संभावना अब दिसंबर की भी नहीं लग रही है? भाई देखो, अभी तक मैं आपसे कहूं ईमानदारी में कि अगर दिसंबर में ये करवाते तो ये सितंबर के महीने तक प्यारे बच्चों आपका कुछ ना कुछ जरूर देते नोटिफिकेशन के बारे में, या नोटिफिकेशन ही आ जाता है सितंबर में। लेकिन अक्टूबर का भी फर्स्ट वीक निकल गया है, तो अब संभावना ये भी लग रही है कि हो सकता है इनकी मंशा दिसंबर में करवाने की, सीटेट का एग्जाम ना हो, ये सोच रहे हो 2026 में ही आपका परीक्षा लेंगे या फिर सीटेट कराएंगे, या फिर हो सकता है अंदर ही कोई बड़े बदलाव की जानकारी हो, क्योंकि एग्जैक्ट जानकारी कि अंदर चल क्या रहा है वो किसी को भी है ही नहीं, ठीक है भाई। कोई कह रहा है आ जाएगा, कोई कह रहा है नहीं आएगा, पहले भी लगातार यही चीज होती रही, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो बच्चों के सामने एक बड़ी दुविधा पैदा हो गई है कि आगे कई सारी वैकेंसी हैं, लेकिन हमारे पास टेट नहीं है, तो हम भर नहीं पा रहे हैं फॉर्म कहीं भी, क्योंकि सीटेट आप मांगते हैं, लेकिन आप साल साल भर एक एक साल आप सीटेट नहीं करा रहे। यूपी में यूपी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट का भी यही हाल है। पिछले 2020 से आप देख रहे हो कि वो यूपी टेट नहीं करा पाया है, ठीक है भाई। आयोग बन गया है तो आयोग के अध्यक्ष नहीं मिल पा रहे हैं। बड़ी समस्याएं हर स्टेट और सेंटर में भी हैं। यानी कि बच्चों के भविष्य के साथ सरकार और आयोग मिलकर सिर्फ खेल रहे हैं। कभी वैकेंसी नहीं है तो कभी टेट नहीं है, कभी टेट है तो रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट है तो भर्ती कोर्ट में गई है। तो समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, और मैं तो कहूंगा कि इतनी समस्याएं कि एक बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर तैयारी छोड़ देता है। लेकिन वो तैयारी करने से अलग करे क्या? क्योंकि बिजनेसमैन के बच्चे होते तो फिर और दूसरे बिजनेस खोल लेते, ठीक है। लेकिन लोअर मिडिल क्लास परिवारों के बच्चों की एक उम्मीद होती है, और उनके परिवारों की बच्चों से उम्मीद होती है कि एक सरकारी नौकरी लग जाएगी तो घर का उद्धार हो जाएगा। लेकिन सरकार और आयोग ने इनमें भी इतनी प्यारे बच्चों देर लतीफ चीजें कर दी हैं, पंचवर्षीय योजना बना दी है, जिससे कि बच्चों का कुछ हो ही नहीं पा रहा है, और ना बच्चा मोटिवेट रह पाता है इतने लंबे समय। कब तक पढ़े वो? तो बच्चा पढ़ना ही बंद कर देता है, क्योंकि इनका पता नहीं कब करवाएंगे। तो जब तुम्हारे सामने टारगेट होगा तभी तुम करेंगे। तो क्या दिसंबर में होगा सीटेट या नहीं होगा? तो मैं आपको बता दूं, अभी तक मंशा नहीं लग रही है कि होगा। आगे आने वाले एग्जामों में आप देख रहे हैं DSSB भी चल रहा है, EMRS के फॉर्म भरे जा रहे हैं, KV आने वाला है, BPSC TRE 4.0 आएगा। और बच्चे इस समय चाहते हैं कि भाई एक बार तो तुम करा लो, जिससे कि हम आने वाली वैकेंसीज में कम से कम पार्टिसिपेट तो कर पाएं। लेकिन अभी तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो क्या सर संभावना कम है? मुझे कम लग रही है, लेकिन क्या कुछ दबाव क्रिएट किया जा सकता है? तो उसके लिए एक ही तरीका है। देखो भाई, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास सारे बच्चे हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे अध्यापक हैं जो मिलकर हम सभी बच्चों को पढ़ाते हैं,
और बच्चों के लिए हम एक आवाज भी बन सकते हैं। आवाज आप जानते हैं कि कई बार जब उठाई गई है तो सरकार पर भी, आयोग पर भी हमेशा इससे दबाव बना है। तो पहले अगर डिजिटली एक बार अपनी बात रखी जाए और सभी लोग एक बार मिलकर अगर साथ आएं और एक ट्विटर कैंपेन पहले रख लें, मतलब एक्स के ऊपर, तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कि सरकार या आयोग के पास तक कानों में आवाज पहुंचे और दिसंबर वाला सीटेट आपका कराए जाने के लिए, क्योंकि अभी समय है, अक्टूबर है, नवंबर है, देन दिसंबर है, कम से कम दिसंबर में तो आपका ये सीटेट करा लिया जाए। तो इसके लिए भी मैं जो अन्य टीचर हैं उनसे एक बार बात करता हूं। आप सभी को भी इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना होगा, तभी कोई भी मुहिम कामयाब हो पाती है। तो उसके लिए एक बार प्रयास करते हैं कि कैसे और क्या चीज हम बेहतर कर सकते हैं और आयोग के कानों तक एक आवाज बनकर हम पहुंचा सकते हैं। तो जैसे भी होगा आप तक मैं जरूर जल्दी अपडेट लेकर आऊंगा, और आप सभी थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन अपनी पर डे पढ़ाई जरूर करते रहें। थोड़ा थोड़ा समय निकालें, लेकिन बिल्कुल छोड़ दोगे तो एक साथ एक तो सारी चीजों को भूल जाओगे और फिर तुरंत कवर कर पाना पॉसिबल नहीं होता। आप जानते हैं कि इस बार जो टीचर्स हैं, जो आपके आरटी लागू होने से पहले लगे हुए टीचर हैं, उनके लिए भी टेट पास करना जरूरी है। अब अचानक से भाई वो बहुत साल से पढ़ाई छोड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी संभावित नहीं है, तो कम से कम टेट कराएंगे तो वो एक बार प्रयास तो करें कि हाँ वो कितना अच्छा कर पाते हैं। तो सरकार से और आयोग से अनुरोध है कि भाई आप सभी कम से कम बच्चों के भविष्य से मत खेलो। अगर वैकेंसी दे रहे हो तो उन्हें टेट तो करवाओ, जिससे कि वो वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर पाएं। तो जो भी अपडेट होगा, जो भी प्लान होगा, आपके सामने जल्दी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।